हेलो, सब लोग कैसे हैं? बढ़िया, मस्त, फर्स्ट क्लास। चलिए आज हम लोग देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में। वैद्युत द्विध्रुव के सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट थे, आप जानते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव में आपसे स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछता है। कहता है चुंबकीय द्विध्रुव बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उसको यदि रोटेट करें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन कितना होगा। तो आइए देख लेते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो आप देखिए, ये है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है ये बी। इसमें आपने द्विध्रुव रखा हुआ है, ये चुंबकीय द्विध्रुव है। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव है। अच्छा, ये जान लीजिए, जो आपके नोट्स में कहीं पर भी आपने इसे मेंशन किया है, कहीं पर इसे आपने डेराइव किया है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा तरीका जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, जिनकी मैथ्स में उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, तो हो सकता है उन्हें थोड़ा सा वो टफ लगे। तो हम लोग एक ऐसे तरीके पे बात कर रहे हैं, एक बहुत ही बढ़िया बायो वालों के लिए तरीका है कि वो इसे कैसे निकाल लिया करेंगे। तो आइए देख लेते हैं उसे। आप देखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ है। आप ये बताइए कि ये कोण थीटा है, तो आपका जो वैद्युत द्विध्रुव जहाँ पे रखा है वो थीटा कोण पे है। ये जरूरी नहीं कि आप थीटा पे रखें, आप जीरो पर भी यहाँ सीधे सीधे भी तो रख सकते हैं, लेकिन वो बाद में देखेंगे। फिर आपने इसे इस तरफ ऐसे घुमा दिया, ऐसे रखा था और ऐसे घुमा दिया। तो आप बताइए, जब ये कोण थीटा है तो याद कीजिएगा, जिस तरफ थीटा बनता था उसी तरफ तो कास थीटा होता था। लीजिए, आपने कास थीटा लिख दिया। अब आप बताइए, इसे थोड़ा घुमा लेते हैं। देखिए, इसी को थोड़ा सा घुमा लेते हैं ऐसे। अब इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई, यानी कि ये चुंबक, ये वैद्युत द्विध्रुव आपने जब घुमाया तो घुमाने के बाद ये इस डायरेक्शन में आ गया, ऐसे आ गया। ऐसे आने पर एक कोण अब नया बना थीटा, तो पहले को थीटा 1 कह लो, दूसरे को थीटा 2 कह लो। ठीक है, तो ये थीटा 1 है, दूसरा थीटा 2 है, तो थीटा 2 की वजह से क्या हो गया, कास थीटा 2। ठीक है, अब हमें बताइए कि पहले से थीटा 1 तो ये घूमा ही था और अब की बार थीटा 2 हो गया, तो कुल जो ये घूमा है वो इतना ही तो है। देखिए जरा, इतना ही तो है। तो अगर हम पूछ दें कि डेल्टा थीटा यानी बदलाव कितना हुआ, तो आप कहेंगे कास थीटा 1 तो पहले ही था माइनस कास थीटा 2। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर डेल्टा थीटा की हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर इतना हम लोग पुट कर लेंगे। ये एक तरीका है आपको याद रखने का। दूसरी बात सुनिए आप, जब आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो जो वर्क डन है वो टाउ इंटू डेल्टा थीटा आता है। टाउ का मान याद रखिएगा, यहाँ एम बी साइन थीटा होता है। ठीक है, एम बी साइन थीटा होता है। तो कैलकुलेट करते हैं हम लोगों ने लिखा एम बी साइन थीटा, और ये थीटा को डी थीटा कर लेंगे तो ये डी डब्ल्यू हो जाएगा, और आगे आप मेंशन करेंगे ये वाला डी थीटा। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करते हैं। देखिए, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट किया और इसे इंटीग्रेट किया, या ये मार्क यहीं बना लीजिए। तो डी डब्ल्यू बराबर एम बी, ये साइन थीटा जो डी थीटा है
ये बदल के ऐसा हो जाएगा, इसे याद रखिए, θ1 से θ2। फिर आइए तो W इज इक्वल टू MB ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2। इस तरीके से आप याद रखेंगे। ये वर्क डन है और जितना इसे घुमाने पर आपने काम किया है वही ऊर्जा के रूप में यहाँ संरक्षित हो जाएगा। उसी को कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो MB cos θ1 माइनस cos θ2 आप ऐसे मेंशन कर लीजिए। अब याद रखिए जब आपको लिखने को आएगा ये तो U बराबर MB, ठीक है। फिर आप कहेंगे सर cos θ1 माइनस cos θ2, ये यहाँ से याद रखिएगा। जैसे हमने ट्रिक बताई थी आपको, cos θ1 तो पहले ही था, फिर ये मुड़ कर के cos θ2 पर पहुँच गया था, तो cos θ1 माइनस cos θ2 कर देंगे, ठीक है। ऐसे आप इसे कर लीजिएगा। लेकिन ढंग जो है इसके कैलकुलेशन का वो इस तरीके से इसे डिराइव कीजिएगा तो आप लास्ट तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये भी कई बार आपसे पूछा गया। उसी सीरीज में ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपसे चुंबकीय क्षेत्र के होते हुए, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के होते हुए इस द्विध्रुव पर कितना कार्य करना पड़ेगा, इसको घुमाने में एक तो आप ये बता सकते हैं कितना कार्य करना पड़ेगा। आपसे ये पूछ सकते हैं कि उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो उसे आपने मूव किया, वो जिस स्थिति में इस समय है उसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। अगर आप घुमा के बिल्कुल ऐसे सीधे इसे रख दें आके तो शून्य हो जाएगा। और जैसे ही आप इसे किसी एंगल पर मोड़ेंगे, मोड़ने से जो आपको कार्य करना पड़ेगा वही कार्य इस द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाएगा, जिसका फार्मूला हम लोग बना ले आए हैं। इसे आप निकाल लीजिएगा, डिराइव कर लीजिएगा। अगर ये एक बार में नहीं आ रहा है तो कोशिश कीजिए ये 2-3 बार इसको रिवाइज कर लें, फिर ये आने लगेगा। थोड़ा सा इंटीग्रेशन का जो ये समाकलन है इसमें 1-2 फार्मूले आप याद कर लीजिएगा। और जो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो एज इट इज़ इसको लर्न ही कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप जल्दी से इसे तैयार कर लें। पेपर में आने पर इसे सॉल्व कर दीजिएगा और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वीडियोज़ को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।